हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम संभावित प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम जिसका दोस्तों कल है, यानी कि हमारा 11 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है वो भाई ये पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के आपसे पूछे जा रहे हैं। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है दोस्तों। बाकी तीन ऑप्शन की हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं नियासिन किसका है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B7 किसका नाम होता है, तो बायोटीन। इसी को हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। विटामिन B7 को H के भी नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, आप इसको याद रखिएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम, आप इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन जेन्युइन लग रहे हैं, एथेंटिक लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप याद रखिएगा कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो किसके समय हुआ था आपको ये बताना है दोस्तों। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है। 1919 में जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के अलावा और क्या हुआ था, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अलावा और 1919 में क्या होता है, आप हमको ये बताइएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो अवरक्त किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी? हर्शेल ने की थी, याद रखिएगा। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो पराबैंगनी किरणों की खोज दोस्तों रिटर ने की थी, आप इसको याद रखिएगा। रिटर ने हमारे पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, आप इसको याद रखिएगा। दीर्घ रेडियो तरंगों की बात करेंगे अगर, तो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी, और गामा किरणों की खोज हमारी बैकुरल ने की थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिएगा। निम्न में से किसको बंगाल टाइगर कहा जाता है? दोस्तों सौरभ गांगुली को हम बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग स्किप कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है, तो कपिल देव जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करूं सुपर मॉम के नाम से कौन जाता है, तो मैरी कॉम को हम सुपर मॉम के नाम से जानते हैं, आप इसको याद रखिए। मैरी कॉम को हम लोग सुपर मॉम के नाम से जानते हैं। द वॉल के नाम से किसे जानते हैं? द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जानते हैं। अगर मैं बात करूं उड़न परी को हम किस नाम से जानते हैं, तो PT ऊषा को हम उड़न परी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? दोस्तों भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे, तो आंसर जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान। कौन है दोस्तों? खान अब्दुल गफ़ार खान है, ये पाकिस्तानी थे जिनको भारत रत्न मिला था, आप इसको याद रखिएगा। बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो एनी बेसेंट जो है दोस्तों आयरलैंड की रहने वाली हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम दोस्तों आपका येन है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? हमारा येन हमारी जापान की मुद्रा हो जाती है। अगर मैं बात करूं पेरू की मुद्रा का क्या नाम है, तो न्यू सोल है। क्या है दोस्तों? न्यू सोल हमारी पेरू की मुद्रा हो जाती है, आप इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश की अगर मैं मुद्रा की बात करूँगा, तो टका यहाँ की मुद्रा हो जाती है। अगर मैं बहरीन की बात करूँ, तो दोस्तों बहरीन की दिनार हो जाती है, आप इसको याद कर रखिए। बहरीन की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। और इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा दोस्तों, वो क्या जाएगा हमारा? वो जाएगा हमारा येन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस शासक को हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? तो औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पुलकेशन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखिएगा। परमेश्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुलकेशन द्वितीय को जाना जाता है।
अगर मैं बात करूँ देवपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, देवपुत्र के नाम से कनिष्क को जाना जाता है दोस्तों। और बात करूँ जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है, तो शेख सलीम के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट करिए दोस्तों कनिष्क से। देखिए दोस्तों, कनिष्क जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो हमारी हुई थी दोस्तों, वो कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। अगर मैं बात करूँ ये किसके समय हुई थी, तो वो कनिष्क के समय हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ होती है, कुंडल वन में होती है। और वो किसके समय होती है, तो चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों होती है कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में होती है। नेक्स्ट है, यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू किया था। तो यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू किया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने हमारे यंग इंडिया पत्रिका को शुरू किया था, आप इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है। तो अभी मैंने बताया एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, एनी बेसेंट हमारी आयरलैंड की रहने वाली थी। तो आयरलैंड की एनी बेसेंट रहने वाली है दोस्तों। तो इनकी एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ, आप याद रखिएगा ये किसकी पत्रिका है। तो ये हमारी जो पत्रिका है वो एनी बेसेंट जी की कॉमनवेल्थ पत्रिका है। अगर बात करूँ महात्मा गांधी की, तो यंग इंडिया पत्रिका जो है महात्मा गांधी जी की है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।